हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजपूत राजवंश आपका रहेगा। यहां से आपके जो है 1 से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी इंपोर्टेंट रहेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा, जहां बोलूंगा क्वेश्चन को नोट करिएगा, वहां क्वेश्चन को क्या करना है, नोट आपके करते चलना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिएगा और टॉपिक रहेगा हमारा राजपूत राजवंश, इसमें टॉप 50 या टॉप 25 50 की बोल रहा हूं, और टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। टारगेट रहेगा 15 प्लस क्वेश्चन सही करने का। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण है किस शासक द्वारा करवाया गया था। जल्दी से बताइएगा। विक्ट्री ऑफ टावर या फिर टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ का जो निर्माण है किस शासक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर रावल रतन सिंह। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइएगा। ये 3 स्टार क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा। बिल्कुल क्या जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन कुछ है डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा यहां क्वेश्चन बनता है कि 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय जो है भारत का शासक कौन था। तो उस समय शासक था दाहिर। फिर क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय है किसे दिया जाता है। तो सबसे पहले जो जजिया कर है मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने आपका लगाया था। फिर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि दिल्ली का दिल्ली का या फिर दिल्ली नगर की जो स्थापना है किसके द्वारा करी गई थी। तो दिल्ली की जो स्थापना है तोमरों द्वारा, किसके द्वारा, तोमरों द्वारा करी गई थी। फिर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट अभी हमने डिस्कस करा कि उस शासक का नाम क्या था, या उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण आपका करवाया था। राणा कुंभा बिल्कुल क्या था आपका करेक्ट आंसर था। कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। भारत पर सबसे पहली बार जो है अरब ने, किसने आक्रमण करा था, अरबों ने आक्रमण आपका करा था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता आपसे पूछे गए हैं कौन थे। चंद्रदाई थे। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है। ये माउंट आबू राजस्थान में आपके स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का जो निर्माण है किसने आपका करवाया था। चंदेल राजपूत ने, किसने, चंदेल राजपूतों द्वारा जो है खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। विजय स्तंभ कहां स्थित है। तो क्वेश्चन बनता है विजय स्तंभ का निर्माण किसने, राणा कुंभा। ये स्थित कहां है, चित्तौड़गढ़ में। कहां, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आप मुझे बताइए चित्तौड़गढ़ जो है कहां पर आपका स्थित है। ऑप्शन दे दूं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर आपका हरियाणा। बताओ जी जल्दी कहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस करा कि 712 में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक आपका कौन था। कौन पूछा गया है कि सिंध पर जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण करा था, उस समय वहां का शासक कौन था। तो क्या डिस्कस करा था बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, दाहिर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से कॉपी पेन से ले लीजिएगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने आपकी डाली थी। लिंगराज मंदिर जो है कहां पर आपका स्थित है बताइए जल्दी से। और ये जो है ययाति केसरी, किसने इसका निर्माण करवाया था। ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था। और सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद बिन गजनी के आक्रमण के समय जो है गुजरात का शासक आपका कौन था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, इसे 1025 में जो है किसके द्वारा लूटा गया था। मोहम्मद बिन गजनी, क्या मोहम्मद बिन गजनवी के द्वारा लूटा गया था। और उस समय गुजरात का शासक कौन था, भीमदेव प्रथम था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने आपकी लिखी थी? मिताक्षरा की रचना बिल्कुल से किसके द्वारा करी गई थी? विज्ञानेश्वर द्वारा करी गई थी। ब्लैक पेगोडा कहां स्थित है? कोणार्क उड़ीसा। ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली नाटक के रचयिता चौहान शासक विग्राज, क्या विग्रह एक तो प्रोनाउंसिएशन है जीवन की भाई, विग्रह राज, क्या विग्रह राज जो है फोर, ठीक है, विग्रह राज फोर, या फिर इसे बीसल देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीसल देव भी कहा जाता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यानी किसकी सभा में आपके रहते थे? लक्ष्य सेन के। किसके? लक्ष्य सेन। ये क्वेश्चन ही बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? रचना किसने करी थी? जयदेव द्वारा आपके करी गई थी। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? देखो, भुवनेश्वर के जितने भी मंदिर है और पूरी उड़ीसा का जो मंदिर है ये किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली में आपके निर्मित है। कि भारत में प्रथम मुस्लिम या फिर अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण करा था? बताओ जी, अभी डिस्कस करा। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 एडी में, कब? 712 ईस्वी में क्या करा था? भारत पर आक्रमण आपका करा था। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव मंदिर का निर्माण जो है किसने आपका करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जी, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा कि प्रसिद्ध महाकाव्य ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए। डिस्कस करा यहां पर, बताओ पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा करी गई थी? जल्दी से बताइए। नहीं डिस्कस करा, यहां पर डिस्कस करा है, बताओ जी। बिल्कुल जी, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रवर दाई द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, आप कहोगे चंद्रवर दाई, ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अजमेर के संस्थापक किसे माना जाता है? अजमेर की स्थापना जो है अजय पाल द्वारा करी गई थी। वह प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिससे तुर्क मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? क्या करा था? पराजित यानी हराया था। या आपके भीम द्वितीय थे। कौन थे? भीम द्वितीय थे। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, किसके मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें आपका जो है मोहम्मद गोरी जीता था। लिंगराज मंदिर अब स्थित है कहां पर? स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहां? भुवनेश्वर उड़ीसा में आपका स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में। और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है कि गढ़वाल वंश, ठीक है, गढ़वाल वंश जिसे राठौर वंश, क्या राठौर वंश की स्थापना जो है किसने आपकी करी थी? यशो विग्रह द्वारा। किसके द्वारा? यशो विग्रह द्वारा करी गई थी। जयचंद किसका समकालीन था? जयचंद जो था ये पृथ्वीराज तृतीय, या फिर इन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। इनके क्या थे? समकालीन थे। जयचंद को किसने मारा? जयचंद को जो है मोहम्मद गोरी ने, क्या मोहम्मद गोरी ने 1194 के चंदावर के युद्ध में क्या कर दिया था? इसकी हत्या कर दी थी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश की जो स्थापना है वसुदेव द्वारा करी गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। और 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। और ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। आगे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? चामुंड राय द्वारा आपका करवाया गया था। ठीक है जी, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। बढ़ो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहां पर आपके स्थित है? बताओ जी, दिलवाड़ा के मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किसी जैन धर्म से आपके संबंधित है और कहां पर आपके स्थित है? बिल्कुल सही, माउंट आबू में। कहा? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता है। ये 3 स्टार क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के दरबार के कवि कौन कौन थे? ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि आपके चंद्रवर दाई और जैने कौन थे? जैनक थे। ठीक है जी। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक आपका 1191, एक आपका 1192। दोनों सेम हुए थे किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पर पहले युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान आपके जीते थे। पर दूसरे युद्ध में जो है कौन हारा था? आपका पृथ्वीराज चौहान हारे थे और मोहम्मद गोरी आपके क्या होते? आपके जीते थे। और ये दोनों ही आपके क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर 1025 में लूटा गया था। किसके शासनकाल में? और सोमनाथ मंदिर है कहां? ये गुजरात में स्थित था। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। बिल्कुल जी, कौन थे? भीम प्रथम थे। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण है किसने आपका करवाया था? बताओ जी, किसने किया था? इनका निर्माण है भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। किसने? बिमल शाह ने कराया था, जो कि किसके सामंत थे? भीम प्रथम के। किसके? भीम प्रथम के सामंत थे। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, इसका निर्माण है किसने आपका कराया था? सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। ये भी क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो कहां स्थित है? खजुराहो में आपको क्या देखने को मिलता है? आप मुझे बताइएगा। खजुराहो जो है ये छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा का जन्म किसे माना जाता है? शल्य चिकित्सा का जन्म है सुचुद्र को। किसे? सुचुद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो स्थित प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण है किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? जल्दी से, खजुराहो में जो है जो मंदिर हैं इनका निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? सोलंकी राजपूत, परमार राजपूत, चंदेल राजपूत या फिर चौहान राजपूत? बताओ जी जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से कि खजुराहो में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों का जो निर्माण है किस राजवंश शासकों द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर आपके मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर आपका स्थित है? बताओ जी, कंदरिया महादेव मंदिर कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में आपका स्थित है। पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसने करवाई थी या किस पाल वंश द्वारा करवाई गई थी? धर्मपाल द्वारा करवाई गई थी। दश कुमार चरित के लेखक आपके कौन है? दंडी ने जो है किसकी रचना करी थी? दश कुमार चरित की रचना आपके करी थी। जयदेव किसके दरबारी कवि थे? लक्ष्य सेन के, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। 11वीं शताब्दी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? मोहम्मद बिन गजनी द्वारा जो है हमला करा गया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण करे थे? ये क्वेश्चन बन सकता है। टोटल 17 आक्रमण करे थे और मोहम्मद गजनी ने पहली बार भारत पर जो आक्रमण करा था 1000 या 1001 एडी के आसपास करा था। 1001 में अपने
अपने पहले हमले में मोहम्मद बिन गजनी ने किसे हराया था? बताओ जी, किसे हराया था इसने? जयपाल को। किसे? जयपाल को हराया था। यानी पाल वंश उस समय जो है 1001 के आसपास जो है पाल वंश जो था शासन में था, जिसने जो है किसे हराया था, या फिर मोहम्मद गजनी ने जो है जयपाल को आपका हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने जो है 712 एडी में सिंध पर क्या करा था? सिंध पर विजय प्राप्त करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विजय स्तंभ है किस शहर में आपका स्थित है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल अभी डिस्कस करा, कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपके रहे, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद भी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लास्ट बार बार लास्ट क्यों बोल रहा हूं कि कौन मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार था? तो उत्वी। देखो यहां से याद रखना है कि मोहम्मद बिन गजनी के आधिकारिक और मुख्य दरबारी इतिहासकार अल कौन थे? अल उत्वी थे, जिसने किताब उल यामनी की क्या करी थी? रचना करी थी, या किताब उल यामनी कुछ है तारीख है यामनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और महाकवि फिरदौसी भी उसके क्या रहे थे? दरबार में आपके रहे थे। अल बरूनी द्वारा जो है, ठीक है, अल बरूनी द्वारा जो है किताब उल यामनी की रचना करी गई थी, ठीक है, नहीं उत्वी द्वारा जो है किताब उल यामनी की, और अल बरूनी द्वारा जो है किसकी रचना करी गई थी? अल बरूनी द्वारा अल बरूनी ने कोई रचना करी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा भाई। इसके बाद अल बरूनी और फिरदौसी भी रहे थे। फिरदौसी ने तो शाहनामा लिखी थी, ठीक है, और फिरदौसी द्वारा जो है शाहनामा लिखी गई थी, और ये आपकी इंपोर्टेड है। और वेहाकी भी याद रख सकते हो, वेहाकी जो है इन्होंने तारीख ए वेहाकी लिखी थी। वैसे ये पूछता नहीं है, ठीक है, इसे छोड़ भी सकते हो। फिर आपकी शाहनामा इंपोर्टेड है, आपके उत्वी इंपोर्टेड है, अल बरूनी भी इंपोर्टेड है। अल बरूनी से मुझे बुक याद नहीं आ रही, बुक शायद लिखी है इन्होंने। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1025 में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक आपका कौन था? बताइए जल्दी से कि 1025 के समय सोमनाथ मंदिर गुजरात में, ठीक है, जिस समय महमूद गजनी ने आक्रमण करा उस समय गुजरात का शासक कौन था? बिल्कुल सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे भीमदेव प्रथम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये ऐसे ही छूट गया, चलो जी कोई नहीं, ऐसे छूट गया तो लिखो इसको। देखो अजंता की गुफाओं का निर्माण है किस वाकाटक सम्राट के शासक ने करवाया था? हरिशेन द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण है किस वंश के शासक ने करवाया था? चंदेल वंश या चंदेल राजपूतों द्वारा करवाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने आपका करवाया था? नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सोमवंशी राजा ययाति द्वारा करवाया गया था। ययाति केसरी द्वारा आपका करवाया गया था। पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा इन्हीं के लिए निकाली जाती है। बिल्कुल सही, किसने? अनंत वर्मन। ये आपके जो है गंग वंश के क्या थे? राजा थे, और 3 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस शासक ने कराया था? राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। फिर से 3 स्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हेरी। क्या कान्हेरी की बौद्ध गुफाएं कहां पर स्थित है? कान्हेरी, ठीक है, कान्हेरी, एक तो प्रोनाउंसिएशन इजी होती है भाई। बताओ जल्दी से, कान्हेरी की बौद्ध गुफाएं है कहां पर स्थित है? ये महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, और ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसलेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में आपका स्थित है? औसलेश्वर मंदिर जो है ये कर्नाटक में आपका स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टीए वाले चाहे याद ना रखो, आर्मी वाले हो तो याद रख सकते हो। एलिफेंटा की गुफा जो है कहां पर आपकी स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी की गुफाएं हैं कहां पर आपकी स्थित है? बताओ जल्दी। देखो यहाँ रत्नगिरी, उदयगिरी और
गिरी आपसे पूछा गया, ये गुफाएं जो है उड़ीसा में स्थित हैं और इन्हें भी 3 स्टार क्वेश्चन कर सकते हो। फिर आपका कि भारत के मंदिर किस शैली में बने हैं। भारत के जो मंदिर हैं, ठीक है, स्पेशली जो उत्तर भारत में है, ठीक है, उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनका जो निर्माण है नागर शैली में करा गया है और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं या आपके द्रविड़ शैली में, किस शैली में, द्रविड़ शैली में आपके बनाए गए हैं। अब आपके जो है लगभग सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि हिंदू विधि पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने आपके करी थी। जल्दी से बताइए। रचनाकार पूछे गए हैं, मिताक्षरा की रचना है किसके द्वारा करी गई थी। बिल्कुल मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिताक्षरा की जो रचना है विज्ञानेश्वर, किसके द्वारा, विज्ञानेश्वर द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस स्थापत्य शैली में निर्मित है या किस शैली में बनाए गए हैं। पुरी का उड़ीसा कोणार्क मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये सभी मंदिर है किस शैली में निर्मित हैं। बिल्कुल सही, किस शैली में, द्रविड़ होगा, बेसर होगा, नागर होगा। और याद रखना बेसर शैली है द्रविड़ शैली और नागर शैली का क्या है, मिक्सिंग जोड़ है, ठीक है। यानी नगर शैली और द्रविड़ शैली को मिक्सिंग कर दोगे तो आपके पास जो है एक नई शैली होगी जिसे वेसर शैली कहा जाता है। बिल्कुल जी, क्या कहा जाता है, वेसर शैली कहा जाता है। और उड़ीसा के अधिकतर मंदिरों का जो निर्माण है किस शैली में करा गया है। बिल्कुल से किस शैली में, नागर शैली में। किसमें, नागर शैली में करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। बताओ जी। जगन्नाथ मंदिर माफ करिएगा पुरी में। रथ यात्रा, क्या, रथ यात्रा इनके लिए निकाली जाती है। देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछता है कि रथ यात्रा जो है किस भगवान के लिए निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ जी के निकाली जाती है। कभी पूछता है कि पुरी में कौन सा मंदिर आपका स्थित है जिसके लिए रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो है किस देवता से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कहोगे पुरी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन है पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता आपके कौन है। बताओ दीदी। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करा गया था। अब सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पेंगोडा भी कहा जाता है, ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था। और ये कहां पर आपका स्थित है, पुरी उड़ीसा में। बिल्कुल जी, कहां, पुरी उड़ीसा में आपका स्थित है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही मेरे दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1194 ईस्वी में प्रसिद्ध चंदावर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। देखो चंदावर के युद्ध से पहले आपको याद रखना है तराइन का युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। पहला तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरा तराइन का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी जीता। तो ये तो आपको रट्टे से याद होने चाहिए। और 1192 के बाद 2 साल बाद जो है पृथ्वीराज चौहान के ससुर जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच जो है चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें कौन आपका जीता था, मोहम्मद गौरी आपका जीता था। और याद रखिएगा ये भी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जयचंद जो था, ठीक है, जयचंद जो था ये कहां का शासक था, ठीक है, ये कन्नौज का, कहां, ये कन्नौज का शासक था। क्या था, कन्नौज का आपका शासक था। तो यहां से राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1194 ईस्वी में प्रसिद्ध चंदावर का युद्ध जो है किसके मध्य, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मोढेरा का सूर्य मंदिर है किस राज्य में आपका स्थित है। अब यहां पर मोढेरा आ गया और सूर्य मंदिर भी बोल रहा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये दोनों अलग अलग हैं। एक
कहां पर पड़ता है, एक पूरी उड़ीसा में और एक मेरे ख्याल से जो है द्वारिका में, ठीक है, द्वारिका या फिर मोडेरा में पड़ता है, जो कि कहां पर आपका स्थित है, बिल्कुल सही दोस्तों, कहां स्थित है, गुजरात में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर स्थित अढ़ाई दिन झोपड़े का जो निर्माण है किसने आपका करवाया था। अब इसे अढ़ाई दिन कहते क्यों है, अढ़ाई दिन, अढ़ाई दिन इसे कहते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण है अढ़ाई दिन में करवाया गया था, इसीलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है, जिसका निर्माण है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल जी, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में किस शासक को राय पिथोरा के नाम से जाना जाता है। अब मध्यकालीन में हम आ चुके हैं, कहां से हमने शुरू करा था, आज मेरे ख्याल से 8वीं या 9वीं क्लास होगी आपकी, जिसके वजह से हम जो है मध्यकालीन आ चुके हैं। अगले 10 क्लासों में जो है हम हिस्ट्री कंप्लीट आपकी कर देंगे। फिर कोशिश करूंगा स्टैटिक जीके या कोई अच्छा टॉपिक करवाऊं या फिर साइंस आपकी कंप्लीट करवाऊं। साइंस पे से मेरे इतनी बात की नहीं है, ठीक है, कोशिश करूंगा जो भी करवा पाऊं आपको जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सही, राय पिथोरा के नाम से जो है किस चौहान शासक को जाना जाता है, बताओ जी भाई, इनमें से कौन चौहान व शासक है। एक ही चौहान शासक देखने को मिल रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। तराइन का पहला युद्ध पूछा गया है, किसके और कब लड़ा गया, अभी डिस्कस करा। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध कब हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ आपका 1194, और बाबर और लोधी की भी जो है, चल भाई, पानीपत, क्या पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। 1191, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते। 1192 में पृथ्वीराज चौहान आपके क्या हो गए, हारे, गौरी आपका जीता। चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद और गौरी के बीच हुआ, गौरी आपका जीता। और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें कौन आपका जीता था, लोधी आपका जीता था। और ठीक है, बाबर आपका, लोधी नहीं, बाबर आपका जीता था। और किस वंश का नाश हो गया था, लोधी वंश का क्या हो गई थी, समाप्ति आपकी हो गई थी। और 1526 के बाद है किसका जन्म हुआ था भाई साहब, बताओ जी, मुगल वंश की क्या हुई थी, स्थापना आपके हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिरों का जो निर्माण है किसने आपका करवाया था। माउंट आबू दिलवाड़ा के जैन मंदिर, इनका जो निर्माण है किस शासक द्वारा करवाया गया था, हमने डिस्कस करा था किसका जो निर्माण है बिल्कुल सही, किसने करवाया था, बिमल शाह। और बिमल शाह जो थे ये राजा भीम प्रथम, क्या भीम प्रथम के क्या थे, सामंत थे, क्या थे, मिनिस्टर थे, क्या कह सकते हैं, मिनिस्टर थे बिमल शाह। ऑप्शन नंबर बी के सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में आपका स्थित है। खजुराहो परिसर, क्या खजुराहो मंदिर पूछे गए हैं, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आपके स्थित है, छतरपुर जिला। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किस पाल शासक द्वारा ने करी गई थी, या शासक ने आपकी करी थी, जल्दी से बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा आपकी करी गई थी, बिल्कुल से किसके द्वारा, धर्मपाल द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
महमूद गजनी का प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार आपका कौन था? दरबारी इतिहासकार पूछा गया है अलबरूनी, उतवी, फिरदौसी या फिर आपका गर्जी। देखो, अलबरूनी और उतवी दोनों ही जो है क्या थे, इसके इतिहासकार थे, पर सबसे प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण आपका पूछे तो आप कहोगे उतवी। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक आ जाएगा, उतवी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं का विकास या फिर निर्माण है किस वाकटक साम्राज्य के संरक्षण में आपका हुआ था? किस वाकटक सम्राट के संरक्षण में आपका हुआ था? जल्दी से बताइए। बात किसकी हो रही है? अजंता गुफाओं की। और अजंता गुफाओं का जो निर्माण है किसके द्वारा? बिल्कुल सही, हरिशेन। किसके द्वारा? हरिशेन द्वारा करा गया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है किस गंगा नहीं होगा, गंग वंश, ठीक है, किस गंग वंश के शासक ने आपका करवाया था? जल्दी से बताइए, बता दो जल्दी। कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है किस गंग वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल सही, किसने? नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन है कि ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है किसने आपका करवाया था? यहां पूछ रहा है ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर जो है इसका निर्माण जो है बिल्कुल सही किसके द्वारा करवाया गया था? ययाति केसरी। क्या? ययाति केसरी द्वारा करवाया गया था। और किस राजवंश से संबंधित रखते थे? सोमवंशीय। क्या थे? सोमवंशीय राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस गंगा वंश, गंगा नहीं होगा भाई, गंग वंश होगा, ठीक है, गंगा कर लीजिएगा, गंग वंश भी कर सकते हो, ठीक है, इतना वो नहीं है। बताओ जल्दी से कि जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है पूरी उड़ीसा में जो है किस शासक द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल से इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अनंत वर्मन चौड़गंग। क्या? अनंत वर्मन चौड़गंग। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? बिल्कुल मेरे फौज भाई करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि प्रसिद्ध प्राचीन कन्हेरी की बौद्ध गुफाएं। क्या? कन्हेरी की बौद्ध गुफाएं जो हैं कहां पर आपकी स्थित हैं? ठीक है, अगर कन्हेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलत हो तो भाई माफ कर दीजिएगा, कभी कभी थोड़ा जो लगाने के चक्कर में जो है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो है सही नहीं हो पाती और मेरे को ज्यादा आदत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं जो है पहले टैबलेट रिकॉर्ड करता था तो आराम से बैठकर जो है बोला करता था, तब आपकी आवाज सही होती थी, ठीक है। यहाँ पर जो है थ्रोट आपका जो है थोड़ा ऊंचा करना पड़ता है, तो पता नहीं आवाज जो है कभी कभी बिल्कुल सही आपकी नहीं निकल पाती है। तो कन्हेरी गुफा जो है ये बौद्ध गुफाएं हैं, ठीक है। आपसे पूछ भी सकता है कि आपकी कन्हेरी गुफाएं जो हैं ये किस धर्म से आपकी संबंधित है, तो ये बौद्ध गुफाएं जो हैं ये कहां पर आपके स्थित हैं? बिल्कुल सही, महाराष्ट्र के मुंबई में। कहां स्थित हैं? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित हैं। जल्दी से मेरे सभी दोस्त बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन डिस्कस करें और क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करें हैं, तो सबसे पहले जो है उन सभी क्वेश्चन को नोट करिएगा, ठीक है। 2 या 3 बार रिवाइज करिए, सिंपल सी बात है, 2 या 3 बार रिवाइज करिए, उसके बाद फिर से आइए और टेस्ट लगाइए और देखो भाई कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। चलो फिर बिल्कुल चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना जो है ख्याल रखिए, अपने घर वाले ख्याल रखिए। मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।